अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज 11th लेक्चर है हमारा और आज के लेक्चर में हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर पे CSS कंपोजिशन के पेपर के हवाले से, तो इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो प्रीपोजिशन क्या चीज़ है? प्रे जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। प्रीपोजिशन देखिए, प्रे पोजिशन इज composed of two words, pre and position. It means a word which is placed before noun and pronoun to show relation with. तो ये जो प्रे का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है जगह या लोकेशन। तो ये जो है ये प्रीपोजिशन ये लोकेट करता है नाउन और प्रोनाउन से बिफोर, पहले। तो ये उनसे रिलेशन दिखाता है। जिस तरह ये देखें, हमारे पास सेंटेंस है, फार्मर प्लूज इन द फील्ड। फार्मर किसान ज़मीन में हल चलाता है। अब ये प्लूज एंड फील्ड, इन दोनों के दरमियान में जो वर्ड रिलेशन दिखा रहा है उस वर्ड को हम बोल रहे हैं इन जो है इन दोनों के दरमियान रिलेट कर रहा है। तो कैट जंप्स ओवर द टेबल, तो बिल्ली टेबल मेज़ के ऊपर से जंप लगाती है। तो ये जो जंप है कहाँ लगता है? नीचे लगता है, ऊपर लगता है टेबल के से। तो ये जो नाउन से पहले ओवर इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन है जो जंप और टेबल के दरमियान में रिलेशन दिखा रहा है। तो ये बात हमें क्लियर होगी कि जो प्रीपोजिशन है इसका काम है रिलेशन दिखाना वर्ब और नाउन के दरमियान में। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल, अच्छा ये काइंड्स हैं प्रीपोजिशन के, 3 काइंड्स हैं। पहला जो किस्म है वो क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जो होता है वो सिंपल वर्ड से बनता है, सिंगल वर्ड से बनता है। जिस तरह एट, इन, बाय, फ्रॉम, ऑफ, आउट, थ्रो, टिल, अप, विद, etc। ये जो है ये सिंपल प्रीपोजिशन के किस्म है। वो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो वो क्या है? which are generally formed by prefixing a preposition usually a और b। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये ऐड करने के बाद हम क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशन बनाते हैं। किसी नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के से पहले हम अगर ए लगा दें तो वो जो है, या बी लगा दें तो वो क्या बन जाता है? वो हमारी प्रीपोजिशन बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर देखें हम, ये हमारे पास क्या है? अबाउट। तो अबाउट में क्या हमने किया हुआ है? अबाउट में हमने ये जो क्या है ए लगाया पहले, तो बी भी लगती है ए बी, तो हमने क्या कर दिया? अबाउट लगा दिया। अबो पहले ए लगाया, अक्रॉस, क्रॉस से पहले हमने ए लगा दिया है। तो ये जो है क्या है? अलॉन्ग, लॉन्ग से पहले ए लगा दिया है। अमिड्स, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, etc। ये जो है ये क्या है? ये शो कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह ये बनते हैं। beneath, beside, between, beyond, ये जो हैं ये सारे के सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अब इनका यूज़ है कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो इनके लिए सेकंड लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। ओवर हमने कहाँ यूज़ करना है, ऐट को कहाँ यूज़ करना है, इन कहाँ यूज़ करना है, टेस्ट में कौन से आते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन आते हैं या कंपाउंड प्रीपोजिशन आते हैं या फ्रेजल प्रीपोजिशन आते हैं। तो ये फ्रेजल प्रीपोजिशन जो होते हैं ये ज़्यादातर हम कंपोजिशन में यूज़ करते हैं। जब हम खुद कंपोज करते हैं, कंपोजिशन हमारी अपनी होती है, उसमें भी हम इनका ज़्यादा सहारा लेते हैं, तो ये हेल्पफुल रहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है? फ्रेजल कंपोजिशन, जिसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशन, जिसको हम फ्रेज प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तो ये क्या है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड विथ अ फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन। तो सिंगल प्रीपोजिशन जो है उसको हम दूसरी प्रीपोजिशन के साथ जब हम मैच करते हैं तो वो क्या बन जाता है? फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाता है। जैसे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ हमने
सिंपल प्रीपोजिशन को लगा दिया। सिंपल प्रीपोजिशन हमारे पास क्या है, टू को साथ लगाने से हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाती है। इन अकॉर्डेंस विथ, तो इन ये जो है सिंपल प्रीपोजिशन है, विथ सिंपल प्रीपोजिशन है। सिंपल प्रीपोजिशन के साथ हमने क्या लगा दिया है, अकॉर्डेंस लगा दिया। इन प्लेस ऑफ, तो इन प्लेस ऑफ ये एग्रीबली, इन एडिशन, इन रेफरेंस, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन है। तो इनका फिर यूज़ भी है, इनको हम सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है, ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। तो बाय हमने यहाँ लगा दिया है, तो ही सक्सीडेड बाय जो है इस सोर्स को ज़ाहिर करता है। इस तरह इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त, तो इन केस ऑफ नीड ये भी हमने क्या कर दिया है, ये हमने फ्रेजल प्रीपोजिशन लगा दिया है। तो बाय विर्चू ऑफ पावर मिलने की सूरत में, वेस्टेड इन मी, तो इन कॉन्सिक्वेंस, इसी तसलसल में, ओइंग टू हिज इल हेल्थ, बीमार होने की वजह से, अच्छा, विच रेफरेंस टू योर लेटर ऑफ डेट, आपके लेटर की तारीख के मुताबिक या हवाले के मुताबिक, इन आर्डर टू अवॉइड, परहेज़ करते हुए। तो ये जो है ये क्या है, इस तरह इनको अब यूज़ करेंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के मुताबिक या ज़रूरत के वक्त के मुताबिक। ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज सेंचुरी, ये मर गया लड़ता हुआ अपनी सेंचुरी की खातिर। तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ की मुनासबत से, बिहाफ यहाँ जो है ये मुनासबत लगाता है। इस तरह ये जो सारे हैं ये हमारे पास फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो इन प्रीपोजिशंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें अपने पास, प्रीपोजिशन के जितने भी ये काइंड्स हैं, तो ये आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे।